और तो हो जाएगा, इसको बना लीजिएगा। आगे बढ़े यहाँ से। प्रश्न दिया है कि फार्मिक अम्ल कहाँ पे होता है? चींटी के डंक में। कैल्शियम ऑक्साइड चूने का पानी होता है। टार्ट्रिक एसिड इमली में और सोडियम साबुन के अंदर होता है। यानी 2 के 1 2 4 3 1 2 4 3 उत्तर 1 है। अब सुनिए मेरी बात को। फार्मिक अम्ल दिया है कहाँ पर? चींटी और बिच्छू के कहाँ पर होता है? डंक में। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। यहाँ से एक प्रश्न आपका जरूर पूछा, हर शिफ्ट में है। एक प्रश्न यहाँ से पूछा, अगर हम ऑक्जेलिक की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? ऑक्जेलिक की बात करते हैं कहाँ पर? टमाटर के अंदर। अगर हम बात करते हैं अगर हम अच्छा अगर हम लैक्टिक अम्ल की बात करते हैं, लैक्टिक अम्ल कहाँ पर? दही के अंदर। अगर हम तीसरे नंबर पे आते हैं, कौन सा? टार्ट्रिक है। टार्ट्रिक अम्ल की बात करते हैं कहाँ पर? इमली के अंदर। चौथे नंबर पे ब्यूटरिक अम्ल कहाँ पर? ब्यूटरिक अम्ल कहाँ पे होता है? मक्खन के अंदर होता है। मक्खन में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा? ब्यूटरिक होता है। पांचवें नंबर पे अगर हम आते हैं तो ध्यान रखिएगा एसिडिक, सब पता होगा आपको। एसिडिक अम्ल कहाँ पर होता है? सिरका के अंदर। और साइट्रिक अम्ल कहाँ पे होता है? साइट्रिक एसिड की बात करते हैं, साइट्रिक एसिड कहाँ पे है? नींबू के अंदर। हाँ, अब एक बात मेरे ध्यान रखिएगा, सुनिए। सातवें नंबर पे लिखिएगा कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल कहाँ पे होता है? कहाँ पर? पेय पदार्थ में। पेय पदार्थ में होता है। मैलिक अम्ल कहाँ पे होगा? ठीक है, आठवें नंबर पर जो मैलिक अम्ल होता है, मैलिक अम्ल कहाँ पर? सेव के अंदर होता है। मेथनोइक अम्ल कहाँ पे होगा? लिखिएगा 8 9वें नंबर पे। मेथनोइक अम्ल कहाँ पे होता है? मेथनोइक अम्ल कहाँ पर? डंक में होता है, डंक में। अरे किसी के डंक में। ठीक है, कोई ऐसा प्लांट भी होता है, ठीक है ना, मेथनोइक अम्ल उसमें भरा होता है, अगर उसको छू देंगे तो डंक जैसा काम करता है। मेथनोइक अम्ल याद रखिएगा, जितने भी अम्ल आपने पढ़ा, जितने भी अम्ल पढ़ा आपने, ये सभी अपने आप में क्या है? वीक एसिड है। क्या है? आप इनको क्या बोल सकते हैं? वीक एसिड। किसी को छोड़ना भी होगा क्या इसमें? इसमें ध्यान रखिएगा, वीक एसिड सभी हैं। अब ध्यान रखिए एक बात, अगर हम नाम लेते हैं किसका, अगर हम HNO3 का नाम लेते हैं, HNO3 का नाम लेते हैं, और किसका नाम लेते हैं? HCl का, और H2SO4 का, तो ये सभी अपने आप में क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होंगे? और हमारे पृथ्वी पर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? हाँ, यहाँ से देखिए एक प्रश्न और क्या बना है। देखो, जो भी प्रश्न बना है मेरे मन में एकदम प्रॉपर घूम रहा है, हम सब छाप दे रहे हैं बोर्ड पे। ठीक है, इसमें एक प्रश्न पूछा था आपका HNO3 प्लस HCl, इसका एक घोल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्वा एक्वा में क्या घुला होता है? सोना। सोना घुलने के लिए क्या होता है? एक्वा। अनुपात कितना है भैया? 3:1 का। आगे बढ़े हमसे आगे। अरे इसमें कुछ बताने वाले थे हम, क्या बताने वाले थे? फार्मिक, ये तो हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं हम, CaOH का क्या है? ये ट्वाइस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बुझा हुआ चूना क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? घरों की रंगाई और बताइए में। बाकी ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड पीएच वैल्यू इसकी कितनी होती है? 14। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है भैया? सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सब कुछ हो गया लगभग। आगे प्रश्न क्या है?